बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको नासिर भट्ट की जो वीडियो हमें मौसूल हुई है, जो पैगाम उन्होंने दिया है वो मैं आपको सुनवाता हूँ, और इसके बाद जो है पाकिस्तान से अपने इमरान वसीम जो है वो ज्वाइन करेंगे, और उस पर जो है हम तफसील से बात करेंगे कि अब उन फ़ैसलों का क्या होगा जिसकी खुशियाँ जो है वो नून लीग इस वक्त मना रही है। सच्चाई ये है कि अरशद मलिक वीडियो की जो हकीकत थी वो सामने आ गई। आज अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया अवाम की नज़र में। वो सुरखरू तो उस दिन हो गए थे जिस दिन ये वीडियो आई थी। और मैं एक वर्कर हूँ छोटा सा। मैंने ये उस वक्त ये जो वीडियो बना ली थी। हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है इमरान वसीम ने। इमरान वसीम को मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि भाई टाइम दे दो। आज इमरान हमारे हाथ आ गया है। इमरान, क्या हाल है आपका? ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह। आपका शिकवा जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। आपका बड़ा मरतबा फोन आया मुझे, लेकिन मसरूफियत ज्यादा होती है कि अपने लिए भी टाइम निकालना है, ऑफिस के लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे मालूम है कि सारी चीजों को मैनेज करना कितना अच्छा, मुश्किल है। मैं भी बड़ा तेज हूँ। मैंने भी गिला जो है ना ये प्रोग्राम के अंदर ही किया है, मैंने पहले नहीं किया है। नहीं नहीं, मैं जाती तौर पे खुद गिल्टी फील कर रहा था कि इरफान भाई का फोन आता है और मैं अटेंड नहीं कर पाता। मैं अच्छा, जाती अच्छा, तौर नहीं। पे खुद, बल्कि मैं चाह रहा था कुछ दिनों से मैं आपको कॉल करके आपका हाल वाल भी पूछूं और बताऊं भी सही कि मेरी वजह क्या है, मैं कॉल क्यों नहीं अटेंड कर पा रहा था। अच्छा इमरान, हम ना कुछ यहाँ पे एक तो अपने व्यूअर्स के लिए उनके उनको भी बताना जरूरी है कि हम करते क्या हैं। एक तो काजी फायज ईसा की प्रॉपर्टीज के हवाले से कुछ मैं इन्वेस्टिगेशंस कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं आपके साथ भी वो वीडियो शेयर करूंगा कि उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे हैं। किसी दोस्त ने ये गिला किया था कि जनाब आप नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं, आप फैसल वावड़ा की प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं, आप जहांगीर तरीन की दिखा देते हैं, आप काजी फायज ईसा की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं दिखाते? और वाकई पाकिस्तान के किसी चैनल के ऊपर ये प्रॉपर्टीज जो है वो नजर नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टीज भी आएंगी। अच्छा, आज मैंने आपको इसलिए मदऊ किया है, जहमत दी है। आपको पता है कि एक फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, चीफ जस्टिस खुद करते हैं, जिसमें जो इंतजामी अमूर हैं उसका जायजा लिया जाता है। फिर वहां पे जो एप्लीकेशंस होती हैं, कोर्ट रिपोर्टर आप क्योंकि हैं, मैं भी रहा हूं, तो हम ये बेहतर अंदाज में जान सकते हैं कि ये असल में है क्या। बाज लोगों ने ये भी लिखा है कि लाहौर हाईकोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने उसको अरशद मलिक जो है जज, उनको जो है फारिग कर दिया। खैर इस तरह नहीं है, क्योंकि इसका फैसला, अब ये जो सवाल पैदा हो रहा है, जो लोगों को समझाना इस वक्त इमरान बहुत जरूरी है कि उन फैसलों का क्या होगा। मैं भी बतौर तालिब इल्म ये जानना चाहूंगा कि उन फैसलों का क्या होगा जो फैसले मशकूक हो गए हैं। मैंने सोहेल वड़ाई साहब ने एक इंटरव्यू किया, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, साबिक जज हैं, एजाज चौधरी साहब का, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से कहा कि अदलिया को ये काम नहीं करना चाहिए था जिस तरह उनकी जगह हंसाई हुई है, मायूब बात थी। फिर उन्होंने पनामा के हवाले से भी जो फैसले थे उस पर भी अपनी राय का इजहार किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक मुझे आईएसआई के एक जनरल का फोन आया और मैंने कहा कि आप मेरे लेफ्टिनेंट जनरल लगा देंगे जो मैं आपका। तो अगर जजों के इंटरव्यूज जब इस तरह मंजरेआम पर आते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, मैंने ये सवाल उनसे किया था कि ये किसी जज को इस तरह सवाल करना और उस पर कमेंट करना, इससे तो सारी अदलिया पर जो है सवाल उठेगा कि जब आप जज होते हैं तो खामोश होते हैं, बाहर आ जाएं तो आप जो मर्जी बात करें। लेकिन अब सवाल ये है इमरान कि उन फैसलों का क्या होगा जो जज साहब ने दिए, साबिक जज साहब ने, बल्कि अब पता नहीं रिटायर्ड किन्हें कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो इन जज साहब के फैसलों का क्या होगा, खुसूसन नवाज शरीफ के फैसलों का क्या होगा, सजा का क्या होगा? आपकी क्या राय है इस हवाले से? इरफान भाई, अरशद मलिक ने सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला तो नहीं दिया होगा ना। वो जब से एहतसाब अदालत में आए थे उन्होंने और भी फैसले दिए होंगे। एहतसाब अदालत आने से पहले वो लाहौर में जो माथे जो जुडिशरी है वहां पर काम कर रहे थे, वहां पर भी फैसले दिए होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि कल उनकी जो बरतरफी का फैसला सामने आया है इंतजामी साइड से आया है लाहौर हाई कोर्ट के, तो उनके फैसले जो आप इस तरह से जो है वो रूल आउट नहीं कर खत्म नहीं होंगे।
आपको देखना होगा कि थोड़ा सा माजी में जाना होगा कि जब 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगी थी तो हम्म, इफ्तिखार चौधरी को हटा दिया गया था। अब्दुल बिल्कुल। हमीद डोगर को चीफ जस्टिस का मनसब संभाल लिया था, उन्होंने हलफ उठा लिया था और फिर वो बिल्कुल। तकरीबन मार्च 2009 तक बतौर चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे। लेकिन जब बिल्कुल। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने ओहदे पर बहाल हुए, आपने भी ये सारी हिस्ट्री जो है वो विटनेस की हुई है। तो उसके बाद 3 नवंबर के 2007 का इकदाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तहत जितने भी फैसले किए गए थे 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी के बाद चीफ उस वक्त के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने या उनके नीचे बैठे हुए जजेस ने जितने फैसले किए थे, उन तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था। लेकिन इंतजामी साइड पर जो फैसले थे उन्हें कलअदम करार दिया गया था। लेकिन अब हम देखें कि अब नवाज शरीफ का ये जो अरशद मलिक का फैसला आया है उसके बाद भी जो नवाज लीग के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि जो एहतसाब अदालत का फैसला है जिसके तहत नवाज शरीफ को 7 साल की सजा हुई अल अजीजिया रेफरेंस में और फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया, ये फैसले खत्म हो गए। ये फैसले इस तरह से खत्म नहीं होंगे। हाँ, उन्हें जज के ओहदे से जरूर हटा दिया गया है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको लीगल कोर्स जो है वो अपनाना होगा। और ये यहाँ पर जो ढंडोरा पीटा जा रहा है, चाहे वो नासिर भट्ट साहब कह रहे हों, चाहे नून लीग के लोग कह रहे हों, ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर तो बिल्ड किया जा रहा है अदलिया के ऊपर, लेकिन बराह रास्त कोई फायदा नवाज शरीफ को इस बरतरफी के फैसले का कोई नहीं मिलने वाला। जैसा कि मैंने आपको अब्दुल हमीद डोगर के फैसलों का हवाला दिया कि जब उनको 3 नवंबर की इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया, लेकिन उनके फैसले अपनी जगह पर बरकरार रहे। अब भी अदालतों के अंदर उन्हीं फैसलों के हवाले दिए जाते हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो उसे प्रोटेक्ट किया गया है। तो इसी तरह से अरशद मलिक ने जो फैसले दिए हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन हासिल होगी। लेकिन अब होगा क्या, बल्कि जो मैंने बताया कि लीगल कोर्स अपनाना होगा, ये लीगल कोर्स नून लीग के लोग, नून लीग की जो कानूनी टीम है, शरीफ खानदान की जो कानूनी टीम है, वो अपना चुकी है। उन्हें भी पता था कि इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन उनको ये जरूर मालूम है कि ये इस मामले को अब हम एजिटेट करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां अल अजीजिया रेफरेंस की जो सजा थी वो चैलेंज की जा चुकी है शरीफ खानदान की तरफ से, और जो फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत हुई थी वो फैसला नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2019 में शरीफ खानदान की लीगल टीम की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि अरशद मलिक के हवाले से यह स्कैंडल सामने आ चुका है, तो लिहाजा हमारी अपील पर समाअत करने से पहले इस मामले को देख लिया जाए और फिर हमारी अपील पर फैसला किया जाए। और इस पर नैब की जानिब से एतराज भी किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो वीडियो सामने आई है वो जो कानूनी पैरामीटर्स हैं उस पर पूरी नहीं उतरती, लेकिन नैब का ये एतराज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया था। और अब जब भी समाअत होगी नवाज शरीफ की अपील पर जो उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस की सजा के खिलाफ दायर की है, तो सबसे पहले यही अरशद मलिक स्कैंडल का जो मामला है, जो वीडियो सामने आई थी, उसे देखा जाएगा, उस पर फैसला होगा, फिर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला होगा। 4 रास्ते हैं कि जिसका फायदा नवाज शरीफ को पहुंच सकता है, 4 तरीकों से कि उनकी सजा खत्म हो जाए। डायरेक्टली अरशद मलिक की बरतरफी का कोई नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को फायदा नहीं होगा, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मिठाई खाने में, रसगुल्ले गुलाब जामुन खाने में अभी इन्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो मुकदमा है ये क्या करवट अख्तियार करता है। 4 रास्ते जैसे मैंने आपको बताया, एक तो यह है कि उस अपील पर, नवाज शरीफ की अपील पर नैब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे। दूसरा यह है कि ये नई चीजें सामने आने के बाद जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही तमाम एविडेंस का दोबारा से जायजा ले, उसके सामने पेश किए जाएं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर तमाम चीजों को देखने के बाद हकायक और फैक्ट और एविडेंस अच्छा, फिर उस पर अपना बिल्कुल फैसला सही है। दे दे। ये आपने ना एक लीगल कोर्स बता दिया कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए। मुझे ये बताएं, ये जो लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है जिसने ये फैसला दिया बरतरफी का, आपने वो पढ़ा? और अच्छा, उसमें किस बुनियाद के ऊपर जज अरशद मलिक को बरतरफ किया गया है? मिसकंडक्ट है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, क्या बुनियादी चीज क्या है? क्योंकि ये भी सवाल उठाया जा रहा है, कुछ एंकर्स बड़ा ढंढोरा पीट रहे हैं कि ये तयन नहीं हो सका कि किस बुनियाद पर उन्हें उठाया गया है। और इसके अलावा ये बाबर रहमान इरफान का भी भाई केस जो है डायरेक्ट उस हवाले से भी बात कर रहे हैं लोग कि जनाब उनको जो है वो जाने दिया गया, इनको रोक लिया गया। तो यार ये कैसे मुमकिन है? ठीक है कि
अब क्या फैसले अदालतें केस टू केस नहीं करती? ये भी हमें समझाएं, क्योंकि जो हकाइक अदालत के सामने मौजूद होंगे, चाहे वो हुकूमत का कोई बंदा हो या अपोजिशन का कोई बंदा हो या कोई भी हो, तो अदालत ने फैसला तो हकाइक के ऊपर करना है। ये तो देखकर नहीं करना कि जनाब ये हुकूमत का बंदा था या ये अपोजिशन का बंदा था। देखिए इरफान भाई, आप जो बात कर रहे हैं कि किन एलिगेशन के साबित होने पर अरशद मलिक को हटाया गया है, जाहिर सी बात है इस चीज को देखा जाना नहायत जरूरी है कि आया के इल्जामात कौन से थे, कौन से इल्जामात साबित हुए जिसके बाद बरतरफी का फैसला सामने आया। अभी तक लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के जो रीजंस हैं वो सामने नहीं आए। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट में जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस की समाअत हुई थी, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई थी। बल्कि बहुत सारी चीजें तो जब जज अरशद मलिक का एतराफी बयान सामने आया था, उसमें बहुत सारी चीजें तस्लीम कर ली गई थी। मतलब उसमें तस्लीम किया अरशद मलिक ने कि उसने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। उसने तस्लीम किया कि मैंने हुसैन नवाज के साथ मुलाकात की। ठीक है। उसने ये भी तस्लीम उसने ये भी तस्लीम किया कि जो नून लीग से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, चाहे वो नासिर भट्ट थे, नासिर जंजुआ थे, मेहर जिलानी थे, उनके साथ भी मुलाकातें होती रही। तो ये एक एडमिशन था जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह कहना था कि जब ये तमाम चीजों का एतराफ कर लिया, इस अंदाज से नून लीग के लोगों की जानिब से उसे अप्रोच किया जा रहा था, पैसों की ऑफर की जा रही थी, संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही थी, तो अरशद मलिक को यह चाहिए था कि वो दोनों रेफरेंस से अलग हो जाते, उनकी समाअत ना करते और इन मुलाकातों के हवाले से आला हुकाम को भी बताते कि इस तरह से लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने चाहते हैं, मुलाकातें हुई भी हैं। लेकिन अरशद मलिक ने इस हवाले से ना तो आला हुकाम को बताया, अच्छा, ना ही दोनों बड़ी बड़ी रेफरेंस की मजेदार समाअत से बात खुद है। को। बड़ी बहुत आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया। यहाँ पर क्रिकेटर्स को इसलिए पाबंदे सलासल और खत्म कर दिया जाता है कि जनाब आपने, क्योंकि आपसे राब्ता किया गया था और आपने मुनासिब वक्त में, यानी एक जो खास टाइम स्पैन है उसमें आपने क्योंकि इसे रिपोर्ट नहीं किया, लिहाजा आप पर पाबंदी लगाई जाती है। तो इससे अच्छे कवानीन तो कंडक्ट के हमें क्रिकेट के अंदर नजर आते हैं। तो जज को अगर अप्रोच किया गया था तो उसे बताना जरूरी था। देखें, अब दो चीजें चल रही है ना साथ साथ। अब अरशद मलिक की बरतरफी तो होगी, उसका फैसला लाहौर हाई कोर्ट नहीं करना था। आप भी इरफान भाई करते रहे कोर्ट, लाहौर में आप हाई कोर्ट भी करते थे, सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते थे। अब दूसरी साइड का फैसला होना है। ये जो लोग अप्रोच करते रहे अरशद मलिक को, उनसे राब्ते करते रहे, उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस पे जाते रहे, उन्हें पैसों की पेशकश करते रहे, जाहिर सी बात है कि ये दावा अरशद मलिक की जानिब से किया गया है किस कि किस को नून लीग सजा के हो उन लोग सकती उन्हें। है? किस किस को सजा हो सकती है? मरियम नवाज को सजा होगी, नासिर भट्ट को सजा होगी, इसके अलावा बाकी लोगों को सजा होगी इसमें? देखिए, मरियम नवाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो नाम लिए गए हैं अरशद मलिक की जानिब से, वो नासिर भट्ट का लिया गया है, नासिर जंजुआ का लिया गया है, महर जलानी का लिया गया है, और मियां तारिक साहब हैं जो मुल्तान में जब अरशद मलिक साहब वहां पर अपनी जुडिशल जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, तो वहां उनके साथ दोस्ती थी, मिलना जुलना था। तो इन लोगों के नाम लिए गए। इसमें मरियम नवाज का कहीं जिक्र नहीं है, नून लीग की आला क्यादत का कहीं जिक्र नहीं है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का कहीं जिक्र नहीं है। तो सजाएं अगर होंगी तो जो मुलजमान जिनका मुकदमे में नाम लिखा गया है, जिन्हें मुलजमान बनाया गया एफआई की जानिब से, तो उसका फैसला भी होना है। ये मुकदमा यहाँ पे इस्लामाबाद की जो एफआईए की अदालत है वहां पे चल रहा है, तो एक साइड पे डिसीजन हो गया है और वो जाहिर सी बात है इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने करना था। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो राब्ता करते रहे, जो अरशद मलिक के मुताबिक, दावे के मुताबिक उन्हें पैसों की पेशकश भी करते रहे, उन पर दबाव भी डालते रहे, संगीन नताइज की धमकियां भी देते रहे, तो वो फैसला जो है इस्लामाबाद की एफआई की जो अदालत है उसने करना है। और जो नासिर भट्ट साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान की किसी अदालत में आने के लिए तैयार हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आने के लिए तैयार होंगे। उनके ऊपर तो मेरे ख्याल में मल्टीपल मर्डर के यहाँ पे केसेस हैं और यहाँ से वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में आप अगर वो वापस आए तो उन्हें एयरपोर्ट से उतरते गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। हमने वीडियो तो सुन ली, उनकी जो पैगाम हमारे पास आया, एक्सक्लूसिवली हमारे पास आया, हमने सुनी। अब आप मुझसे सवाल करें, जो मेरी उससे बात हुई है कि उन्होंने क्या कहा है, ताकि मैं आपको उसका जवाब दूं। नहीं, मैं कोई नहीं सवाल करने वाला। आपके सामने मुझे फोन आ रहा था दफ्तर से, इमरान साहब किधर है। एक्चुअली उन्होंने ना अच्छा, वो चने चने और नान मंगा के रखे हुए हैं बिल्कुल सही है। हमारे बॉस ने। उनका इमरान साहब पहुंचे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं और चनों को ज्यादा इंतजार ना कराएं लेकिन मैं जाते जाते आप हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको बता दें, हमारी अरशद मलिक से फोन पे बात हुई, वसीम, और उन्होंने, उससे मैंने सवाल ये किए कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये वीडियो पैगाम आया और हमें भी मौसूल हुआ जिसपे हमने अभी शेयर भी किया,
तो कुछ सवालात मेरे भी थे। उसपे उन्होंने कहा कि जनाब मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ, किसी वक्त भी मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा और अदालतों के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने कायद के साथ जाऊंगा। तो अब कायद के जाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। कायद जो है वो यहीं पे रहेंगे। लंदन की हवाएं जो है वो अच्छी हो गई हैं और उनका जाने का कोई जो है वो मूड भी नहीं है। लेकिन सजा, जो मैंने उनसे सवाल किया कि सजा आपको हो सकती है, तो उसपे उन्होंने कहा बड़ा कैजुअली कि अभी मुझे इस बारे में मशवरा करना है। तो कल हुआ ये है कि एवनफील्ड में उन्हें बुलाया गया, वहां पर बैठकर पूरा प्लान किया गया इस फैसले के बाद कि तुमने मीडिया पर क्या कहना है, लोगों को क्या कहना है, तुम्हारा इंटरव्यू किस तरह चलेगा, तुमने कितनी बात करनी है। और उन्होंने इंतजार किया। अब इमरान, अगर आपने देखा हो तो उस वीडियो के अंदर जो सुनी हमने, उसमें उन्होंने शहजाद अकबर का नाम लिया, इसके अलावा जो है वो गिल साहब का नाम लिया, शहबाज गिल का। शहबाज गिल का नाम लिया कि, और उनकी जो किरदार कुशी जो है उसने नासिर भट्ट की तरफ से की गई। तो ये सब फीड किया गया है। मैं नासिर भट्ट को बड़ी अच्छी तरह देखिए जानता ना, हूँ कि देखिए किस इरफान भाई, किस्म के। आखिरी 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 बात करूंगा। अगर इस बरतरफी के फैसले से नून लीग को या शरीफ खानदान को बराह रास्त कोई फायदा पहुंचना होता, तो इस फैसले आने से पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों चले गए, क्यों वहां पे दरखास्त दायर कर दी। शरीफ खानदान की जानिब से भी नासिर भट्ट ने भी दरखास्त वहां पर दायर कर रखी है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग खुद भी समझते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब ये एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए या लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए इस किस्म का तासुर दे रहे हैं। इन्हें खुद भी पता है कि इसका फायदा नहीं होना। बरतरफी का फायदा इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा जेर इल्तवा है, जहां पर ये मुतफरिक दरखास्तें भी दायर कर चुके हैं वीडियो स्कैंडल के हवाले से, वहीं से इन्हें फायदा मिलना है। उसके अलावा मतलब कि बरतरफी का फैसला है और फौरी तौर पर नवाज शरीफ को रिहा कर दिया जाए और उनका फैसला ऐसा कलअदम करार दे दिया जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इमरान वसीम इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। फैसला जो है बरतरफी का हुआ है और नून लीग ने अपना फैसला खुद कर लिया है। अदालतों में जाना होगा और अगर वो समझते हैं कि उन्हें रिलीफ मिलेगा तो लीगल कोर्स जो बल्कि है। थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि ये जो सजा हुई है ना बरतरफी की, ये ज्यादातर उन एलिगेशंस के ऊपर हुई है जो उन्होंने खुद एडमिट किए हैं, जो खुद हम्म, एडमिट किए हैं अरशद मलिक साहब ने, और उसमें मुलाकातें नून लीग के लोगों के साथ हैं। हम्म, तो ये इस इनके ऊपर बर्डन भी आएगा भाई, इनके ऊपर। बिल्कुल सही कहा है। अब बर्डन जो है वो अदालतों के ऊपर है, क्योंकि इट्स मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मोरालिटी कमेटी थी, मोरालिटी कहाँ देखी जाती है अपना इरफान भाई? आप पता है नहीं, आपको जजेस को पाकिस्तान में तो जो यार इमरान, जजेस को तो कम से कम देखनी चाहिए ना। उन्होंने फैसला करना होता है, लोग उनकी तरफ देखते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को ने बरतरफी का फैसला दे दिया, लेकिन किन ग्राउंड्स पे दिया, मेरा ख्याल है कि ये भी साथ ही फैसला आ जाता तो बेहतर होता। खैर, आपका बहुत शुक्रिया इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक कोई यू, बात थैंक अगर यू। जाते जाते करनी है तो आप मुकम्मल कर लो। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मॉरल कोर्ट्स नहीं है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है या लॉ के तहत बनी हुई कोर्ट्स है। उन्होंने लॉ को ही देखना है या या कॉन्स्टिट्यूशन को डी देखना है। कोर्स, मोरालिटी या क्या डी, है मोरालिटी को नहीं देखेंगी। बिल्कुल नहीं देखेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।